आज का हमारा चैप्टर है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर मेटल्स एंड अलॉय। इस चैप्टर में हम मेटल और अलॉय इनको किस तरह प्रकार से पहचाना जाता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। धातुओं और मिश्र धातुओं को पहचानने के लिए हम निम्न प्रकार के परीक्षण करते हैं। सबसे पहला होता है कलर और अपीयरेंस, कि धातु का जो टुकड़ा है वो देखने में कैसा लग रहा है, उसकी चमकदार है या बिना चमकदार है, या उसका रंग कैसा है। दूसरा तरीका होता है ध्वनि, धातु के उस टुकड़े को दो टुकड़ों को आपस में टकराया जाता है या ज़मीन पर गिरा के देखते हैं कि आवाज़ किस प्रकार की उसमें से निकलती है। हर धातु की एक विशिष्ट प्रकार की आवाज़ होती है। एक और तरीका होता है चिनगारी परीक्षण, धातु के टुकड़े को तेज़ चलते हुए ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर रगड़ा जाता है, ग्राइंड करने की कोशिश करते हैं और उसमें से जो चिनगारियाँ निकलती हैं उनका परीक्षण करके देखा जाता है कि ये किस प्रकार की धातु है। फिर एक होता है वज़न, उसका घनत्व, स्पेसिफिक घनत्व, इनको हम देखते हैं। कुछ उसके मैग्नेटिक गुणों के द्वारा भी उसे पहचाना जाता है कि उसके मैग्नेटिक गुण किस प्रकार के हैं। उसका माइक्रोस्ट्रक्चर देख के पहचाना जा सकता है कि उसका माइक्रोस्ट्रक्चर किस प्रकार का है। और एक और तरीका है फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब रेती के द्वारा उसको घिसने की कोशिश की जाती है और फिर देखते हैं कि वो घिसाना में आसान है या कठिन है। इससे भी हमें एक तरीका पता चलता है कि ये धातु किस प्रकार की है या कौन सी धातु हो सकती है। इन सभी परीक्षणों में से आज हम कलर, अपीयरेंस और साउंड, इनसे कैसे पहचानते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कलर और अपीयरेंस के द्वारा पहचान करने के लिए तीन तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अनफिनिश्ड सरफेस को देखा जाता है, एक सरफेस को फ्रेशली फाइल्ड, हाथों हाथ फाइल करते हैं और देखते हैं कि वो कैसी दिखती है, और एक धातु के टुकड़े को तोड़ा जाता है और तोड़ के देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा रखा है एल्यूमिनियम को देखें कि एल्यूमिनियम की अनफिनिश्ड जो सरफेस होती है वो लाइट ग्रे कलर की होती है। अगर उसे हम रेती से घिस के देखेंगे तो वो सफ़ेद कलर की दिखेगी, और उसको अगर हम तोड़ के और उसको चेक करेंगे तो वो सफ़ेद कलर की होती है और फाइनली क्रिस्टल्ड सरफेस होती है। एक दूसरे उदाहरण में हम कॉपर को पहचानने की कोशिश करें कि अनफिनिश्ड सरफेस रेडिश ब्राउन से ग्रीन जैसी होती है। अगर उसे फाइलिंग करके देखेंगे तो चमकदार कॉपर का कलर नज़र आएगा, और अगर उसे तोड़ के देखेंगे तो वो ब्राइट रेड नज़र आएगा। इसी प्रकार से कास्ट आयरन का देखेंगे, सामान्यतः वो डल ग्रे नज़र आएगा, परंतु फाइल करने पर लाइट सिल्वरी ग्रे नज़र आएगा, और फ्रैक्चर्ड सरफेस डार्क ग्रे परंतु क्रिस्टलाइन होगी। इसी प्रकार से लेड का जैसे एग्जांपल अगर हम लें, यहाँ पर दिखा रखा है कि लेड सामान्यतः वाइट टू ग्रे, वाइट या ग्रे ऐसा नज़र आएगा, परंतु अगर उसे फाइल करके देखेंगे तो वो वाइट कलर में नज़र आएगा, और अगर तोड़ कर देखेंगे तो वो लाइट ग्रे नज़र आएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नज़र आएगा। स्टील्स के अंदर जैसे हाई कार्बन का हम एग्जांपल अगर लेते हैं तो हाई कार्बन स्टील सामान्यतः डार्क ग्रे कलर की होती है, फाइल करने पर वो ब्राइट सिल्वरी ग्रे हो जाती है, और अगर फ्रैक्चर्ड सरफेस को देखेंगे तो वो थोड़ी सी लाइट ग्रे नज़र आएगी। इधर स्टेनलेस स्टील में अगर ये स्टील किसी का स्टेनलेस स्टील होता है तो फ्रैक्चर सरफेस मीडियम ग्रे हो जाएगी। इस स्लाइड में मुख्य धातु और अधातुओं की कलर और अपीयरेंस को चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव रूप से डेटा हैंडबुक्स के अंदर अधिकांश धातुओं, लगभग सभी धातुओं के बारे में ये सूचना उपलब्ध है। तो जिस भी धातु का हमें परीक्षण करना है, हम देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, उससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन सी धातु या मिश्र धातु हो सकती है। धातुओं को पहचानने का एक और दूसरा तरीका है ध्वनि। इसके लिए धातु के टुकड़े को कुछ ऊंचाई से ज़मीन पर गिराया जाता है, ठोस ज़मीन पर, या धातु के दो टुकड़ों को आपस में टकराया जाता है। उनकी जो ध्वनि है उससे हमें एक अंदाज़ा लगाने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी धातु हो सकती है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए स्लाइड में दिखाया है एल्यूमिनियम जो है, इसकी आवाज़ डल साउंड होती है, और ब्रास और ब्रॉन्ज में देखेंगे तो स्लाइटली रिंगिंग साउंड होगी कि एक बार आवाज़ आने के बाद में वो काफ़ी थोड़ी देर तक रिंग करती है। कॉपर के अंदर भी डल साउंड होती है। कास्ट आयरन की बात करेंगे तो वो बिल्कुल ही डल आवाज़ होगी, बहुत ही धीमी आवाज़ उसके अंदर आती है। रॉट आयरन की बात करें तो उसकी डल साउंड होती है। माइल्ड स्टील की बात करेंगे तो ये भी स्लाइट रिंगिंग होगी। कि ब्रास, ब्रॉन्ज और माइल्ड स्टील, इसकी आवाज़ लगभग मिलती जुलती सी होती है।
मीडियम कार्बन स्टील की बात करेंगे तो वो मीडियम कार्बन स्टील माइल्ड स्टील के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा देर तक रिंग करता है। और हाई कार्बन स्टील की बहुत ज़्यादा रिंगिंग आवाज़ होती है, और हाई स्पीड स्टील जो होता है इसकी लो रिंगिंग आवाज़ होती है। इसी प्रकार से और जितनी भी धातु हैं उन सब को भी अगर ज़मीन पर गिराया जाए या धातु के टुकड़े से टकरा के देखा जाए तो उनकी एक विशिष्ट प्रकार की आवाज़ होती है, और उस आवाज़ को भी हम उसके पहचानने में से भी मदद मिलती है।